Good morning, children. This is the last part of representation of the earth. Okay, we were discussing map. Okay, so and the component of map, we had discussed symbols in last part. Now in this part we are going to begin with scale. Component of map is scale. Every map is drawn according to a scale. You all know. The scale of a map helps us to measure the exact distance between two places shown on the map and its relation to the actual distance on the earth surface. Okay children, listen, अर्थ सरफेस पे जो डिस्टेंस होता है वो नेचुरली डिफरेंट होगा. मैप के ऊपर हम उतना बड़ा डिस्टेंस नहीं शो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, if on a map the scale states that 1 centimeter is equal to 100 kilometers, it means that 1 centimeter on the map is equal to 100 kilometer on the earth. देखो चिल्ड्रन, जब मान लो कि 100 किलोमीटर्स को हमने यहाँ पे मान लिया है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 सेंटीमीटर जब हम दिखा रहे हैं मैप के ऊपर, तो आप उसको क्या समझेंगे कि ये 100 किलोमीटर्स के बराबर की चीज़ 1 सेंटीमीटर में डिस्टेंस जो है वो दिखाया जा रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि राजस्थान से मान लो कि दिल्ली. ठीक है, यहाँ तक हम मान रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि राजस्थान से दिल्ली जो है, अगर वो 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तो मैप पे हम उसको कितने में दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर के अंदर. क्या हम राजस्थान से दिल्ली का जितना एक्चुअल डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम मैप के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं? नो. तो हम क्या करेंगे, इसके बदले हम लोग एक स्केल फिक्स कर लेते हैं. 100 किलोमीटर्स को हम कितने में दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर में. Understood children? Now, a simple type of map scale is called linear scale. You can see another scale, that is linear scale. जो simple type map में जो use किया जाता है वो linear scale होता है. Here a single straight line on a map is drawn and divided into equal parts. आप देख सकते हैं कि एक straight line पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिस्टेंस को. ओके, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ इज गिवन ऑन द लाइन. अर्थ का एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो लाइन के ऊपर दिया हुआ है. लुक एट द लीनियर स्केल, ध्यान से देखो. इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज ए. यू कैन सी स्टैंड्स फॉर ऑन 0. 0 पे है ए दिखाया जा रहा है. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स ऑन द अर्थ. अर्थ पे ये जो ए से बी का डिस्टेंस है ये कितने में दिखाया गया मैप पे? 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया. लेकिन ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो अर्थ पे कितना है? 100 किलोमीटर्स है. द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स. डबल हो जाएगा एंड सो ऑन. इसी तरीके से फिर सब डबल होता चला जाएगा. ओके, चलिए एक और चीज रह गया चिल्ड्रन, कॉम्पास. आपने पहले भी कॉम्पास पढ़ा है, चाइनीज इन्वेंशन है. ओके, अ कॉम्पास हेल्प अस इन फाइंडिंग डायरेक्शन. वी ऑल नो इट हैज अ मैग्नेटिक निडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ. जो एक इसका एक ही हैंड होता है जो कि हमेशा क्या दिखाता है? नॉर्थ दिखाता है. सेलर्स एंड नेविगेटर्स मेड यूज ऑफ कॉम्पास इन ओल्डन डेज. आप जानते हैं पुराने ज़माने में सेलर्स और नेविगेटर्स जो थे वो कॉम्पास को यूज़ करते थे डायरेक्शन जानने के लिए. ओके चिल्ड्रन, मैप इज डायरेक्शन. ओके, अगर आपको मैप, इफ यू वांट टू रीड द मैप, यस ना, परफेक्टली, यू शुड नो द डायरेक्शंस. ओके, you should have the knowledge of direction for studying a map properly. Okay, there are 4 main directions: east, west, north and south. We all know that. Yes na, there are 4 main directions and they are also called cardinal directions. What we call them? Cardinal direction. Okay, the top of the map, you can see the top of the map. Yes, the top of the map indicates the north. Okay, north direction. Top of the map जो होता है, ऊपर जो होता है, that is north direction, and bottom of it shows the south. आप bottom of the map जो होता है वो south होता है. ये सीधा मैप रखने का तरीका होता है. Okay, top of the map is north and bottom of the map is
south. Right, it is east, and to the left is west. You can see clearly, okay children? To the right side it is east, and to the left side it is west. To the four main directions, there are four sub directions also. You can see the map: NW, NE, SE, SW. They are all called sub directions, and we also call them intermediary direction. Okay, the four main directions are called cardinal directions, and they are called sub directions are called intermediary direction. Okay children, between north and west it is northwest. You can see, we can call them northwest. Okay, between north and east it is northeast. Between south and west it is southwest, and between south and east it is साउथ ईस्ट. ओके चिल्ड्रन, आपने फोर जो कार्डिनल मेन कार्डिनल डायरेक्शंस देखा है. अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेयर इज जम्मू एंड कश्मीर, यू कैन इजीली से इट इज़ इन नॉर्थ, यस ना. बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि पश्चिम बंगाल किधर है, वेयर इज बंगाल, ओके, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या कह सकते हैं इसको कि ये नॉर्थ ईस्ट में है, बिकॉज ये नॉर्थ के साइड भी है, ईस्ट के साइड भी है. एक्सट्रीम ना तो ये एक्सट्रीम नॉर्थ पे पड़ता है, ना एक्सट्रीम ईस्ट पे पड़ता है. ओके, तो आप क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ ईस्ट. ओके, कोई पूछेगा बिहार, वेयर इज बिहार, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ बिहार, यू विल से इट इज इन नॉर्थ ईस्ट. ओके, नाउ Jammu and Kashmir is towards the north, we all know. Tamil Nadu, you can say, towards the south. Gujarat is in the west, and Assam and Nagaland are in the east. इसको हम इसलिए इजीली डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट में पड़ते हैं. ओके, डायरेक्शंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ. डायरेक्शंस जो है वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, मेजर किया जाता है. ऑल द मैप्स फॉलोज अ यूनिफॉर्म वे ऑफ शोइंग द डायरेक्शन. जितने भी मैप होते हैं सब एक यूनिफॉर्म्ड वे में काम करते हैं. सबके डायरेक्शन शो करने का तरीका सेम होता है, मीन्स यूनिफॉर्म्ड वे. ओके चिल्ड्रन, one of the component of a map is color scheme. Okay, we have already studied in class 5 color scheme little bit, yes na, that water shows blue in color in the map, yes na, and mountain shows brown. So in maps certain standard colors are used to show various physical features, yes ना. जो different physical features हैं उसको दिखाने के लिए कुछ colors का use किया जाता है in the map, such as plain, mountain, hills, ocean and seas. Okay, ocean, seas, lakes and rivers are shown in blue color. Okay, means water body is shown in blue color. Dark blue means deep water and light blue means shallow water. You can easily understand the difference. Dark blue is deep water. Okay, dark blue shows deep water and light blue shows shallow water, थोड़ा कम पानी, और डार्क ब्लू डीप वाटर. ओके, नाउ ग्रीन, you can see green part in the map. Okay, green shows plains and forests. Okay, green color shows plains and forest. Now brown and yellow, you can see both the colors in the map also. So they shows mountain and highlands. Dark brown shows high mountains. You can see dark brown. Yes, dark brown shows high mountains, whereas light brown shows low mountains. Okay, and hills. Yellow, you can see the color yellow in the map. Yellow shows plateau or highlands. Plateau, you know, ubar khabar uneven surface is known as plateau. Okay, to represent color scheme, an index key, you can see the index key. Okay, index key is used in the map. This key shows the heights of the land and depth of the water above or below sea level. The color scheme is the same for all maps. Yes ना, color scheme जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में और सभी मैप्स के लिए सेम होता है. ठीक है. Types of map.
Maps present information about the world in a simple visual way. Okay, children? Maps present information about the world in a simple and visual way. We can see the map, okay, visually. Okay. They teach about the world by showing sizes and shapes of countries, locations, of features and distances between places. We can see what we can see in the map and what the maps teach us. Okay, they teach about the world by showing sizes and shapes of countries, locations of features and distances between places. Maps can show distributions of things over earth such as settlement patterns. Okay, children, maps are broadly classified on the basis of scale or the type of information they contain. On the basis of scale, these are categorized as large scale map and small scale maps. Now, large scale map. Large scale map represent small area on large scale. Okay, अंडरस्टूड. लार्ज स्केल represents small area. देखो छोटे एरिया को एक लार्ज स्केल पे दिखाता है. ओके, सच मैप्स आर topographic maps which show greater details of cities, villages, mountains, etc. ठीक है, एक स्मॉल एरिया लाइक सिटी, लाइक विलेज, ओके, लाइक माउंटेन, इसको एक बड़े लेवल पे ये दिखाता है, लार्ज स्केल पे दिखाता है. ओके, मीन्स डिटेल्ड. ओके, समझ गए बात को? डिटेल्स बताता है, सिटी का डिटेल पूरा, विलेज का पूरा डिटेल. ऑलराइट, नाउ they represent these details with the help of counters and symbols. For example, the scale may be 1 centimeter equal to 1 kilometer. It means 1 centimeter on a map is representing corresponding 1 kilometer of the ground. देखिए, आपको स्केल में पहले ही बताया है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर में पूरा एक किलोमीटर को ये दिखा देगा इन द मैप. मैप तो छोटा होता है ना, उसके ऊपर 1 किलोमीटर का हम डिस्टेंस नहीं दिखा सकते हैं. सो 1 सेंटीमीटर में हम पूरे 1 किलोमीटर को मैप के अंदर, 1 किलोमीटर में जो भी चीज़ें हैं वो हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर के अंदर दिखा देते हैं. सो हुआ ना ये स्मॉल एरिया में लार्ज स्केल को दिखाना. अब बात समझ रहे हैं? स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में, मैप के छोटे से एरिया में हमने बड़े से पिक्चर को 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंस की चीज़ों को दिखा दिया. ओके चिल्ड्रन, नाउ स्मॉल स्केल मैप्स. Small scale maps are those maps which shows larger area with less details. Yes, ये just reverse हो जा रहा है. Okay, large scale map से ये just reverse हो जा रहा है. देखिए ध्यान से सुनिए. Small scale maps are those maps which show larger area with less details. ये small scale maps जो हैं वो larger area को छोटे कम details के साथ बताएगा. Okay, wall maps of Atlas, maps showing world, continents, countries and states with limited information. For small scale maps, for example, the scale may be of 1 centimeter equal to 100 kilometers. Okay, that is 1 centimeter on the map is representing corresponding 100 kilometers on the ground. Okay, आपको डिफरेंस समझ में आया? लेट मी एक्सप्लेन यू. जब हम लोग लार्ज स्केल में कर रहे थे तो 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा था. मीन्स छोटे से एरिया में बड़ा डिटेल्स बताया जा रहा था. लेकिन स्मॉल स्केल मैप्स में क्या होता है कि छोटे से एरिया में, बड़े से एरिया में बहुत कम डिटेल के साथ चीज़ों को बताया जा रहा है. जस्ट रिवर्स हो गया ये लार्ज स्केल मैप से स्मॉल स्केल मैप में. क्लियर हुआ चिल्ड्रन? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मैप पे आते हैं हम लोग. कितने टाइप्स का मैप होता है? लुक, यू हैव टू स्टडी ओनली 3 टाइप ऑफ मैप, that is political map, physical map and thematic map. But I will tell you 2 more maps, that is climate map and road map. Okay,
You should know, these are common details, okay, you should know that. So I will explain two more, that is climate map and road map. First, political map. A political map shows the state and national boundaries of a place. I have already explained you in previous classes, but again, a political map shows the state and national boundaries of a place. Yes, you can find boundaries of states and different nations in political map, okay. A political map doesn't have any टोपोग्राफिक फीचर. देखिए पॉलिटिकल मैप में कोई टोपोग्राफिक फीचर, कैसा क्रॉप्स उगाया जाता है उस कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर, कैसे रोड्स हैं, कैसा क्लाइमेट है, कुछ डिटेल नहीं. ओनली अबाउट बाउंड्रीज ऑफ सिटीज, ऑफ कंट्रीज, ऑफ स्टेट्स. ऑलराइट, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, only boundaries, okay. It also shows the location of cities with respect to each other. It also shows the location of cities with respect to each other. क्या लोकेशन है दो सिटीज के बीच का, क्या लोकेशन है वो भी आपको पता लगेगा in political map. Now come to physical map. A physical map is one which shows the physical features of a place or country, like rivers, like mountains, forests and lake. You know physical features जो हैं किसी country का, उसका detail you can get in physical map, like rivers, mountains, forests and lake. Understood, children? The physical features are usually shown in different colors. I have already explained you कि different colors में दिखाया, like blue for water bodies, green for greenery. yes ना, मैंने आपको पहले ही explain किया है. फिजिकल फीचर जो है वो डिफरेंट कलर्स में शो किए जाते हैं, ओके. रिवर्स एंड लेक्स आर शोन इन ब्लू. प्लेसेस ऑफ लो elevations are shown in dark green, and as the elevation increases the color becomes light green and eventually orange, okay. Mountains are shown in brown. Yes, we have already studied, okay children. Now come to thematic map. A thematic map emphasizes a particular theme or special topic, such as average distribution of rainfall, distribution of crops, minerals, population, line of transport, etc. in an area. They are used to enhance one's understanding of the map's theme and purpose. Okay children, so you understood thematic map. Now come to climate map. As name suggests, a climate map shows the information about the climate of different areas. Climate map में आप क्या देख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है different areas का climate हमको पता चलता है, okay? For example, it shows areas which receives more rainfall or snow or which have dry weather. Like अगर आप climate map देखेंगे, you will find that Meghalaya has the most rainfall in India, okay, and you will find that Rajasthan is having a dry weather, okay. आपको climate का पता चलता है in climate map. It uses colors to depict areas with different climate, ठीक है. Now last one is road map. Road map is the most widely used map which shows different roads, हाईवेज और रेलवेज प्रेजेंट इन द एरिया. रोड मैप में आप क्या देख सकते हैं, एक वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मैप है, ओके, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ. और यू कैन फाइंड रोड्स, हाईवेज एंड रेलवेज प्रेजेंट इन दैट एरिया. आपको ये दिखाया जाता है इन रोड मैप. इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड मैप एंड इज़ जनरली यूज्ड फॉर डायरेक्शन पर्पस. यस, इसमें आपको डायरेक्शंस का पता चलता है. रोड मैप्स आर यूजुअली मेड इंडिविजुअली, सिटी वाइज. जी हाँ, रोड मैप जो है वो इंडिविजुअल बनाया जाता है, सिटी वाइज बनाया जाता है, ठीक है. ये पूरे कंट्री लेवल पे तो कितना बड़ा हो जाएगा आप इमेजिन करके देखिए. सो सिटी वाइज समझना भी ईजी होता है, इसलिए स्मॉल स्केल लेवल पे बनाया जाता है, ओके. There are road maps present for an entire country too, but they cannot be made very detailed. Yes, I have already told you
कि रोड मैप जो है वो कंट्री लेवल पे भी बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, बट इसमें आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बहुत क्लियर अंडरस्टैंड आप नहीं कर सकेंगे इसको. सो सिटी वाइज जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है. Now come to plan. Okay children, what is the difference between a map and a plan? A plan is a layout of a building, a factory, a playground, etc. Okay. It is drawn on a comparatively large scale and show directions. The details of room, verandas, open space, etc. are showing along विद देयर डायमेंशंस. ठीक है, प्लान के अंदर क्या होता है, एक बिल्डिंग का प्लान हो सकता है, फैक्ट्री का हो सकता है, प्लेग्राउंड का हो सकता है, विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, पूरे डायमेंशंस के साथ, लेंथ, विड्थ, हाइट, ओके, सब कुछ, डेप्थ, ये सब कुछ के साथ एक प्लान बनाया जाता है. ओके, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान इज दैट अ मैप शोज इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड फीचर्स फॉर definite purpose, but a plan is a layout of very small area. Understood? With the development of computer technology, the technique of map making has undergone चेंजेस. हाँ, यस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होता गया है, बहुत से चेंजेस यू कैन फील, आप ही देखते हैं अपने डेली लाइफ में और सबको पता है. कंप्यूटर हेल्प्स टू ड्रॉ एवरी एक्यूरेट, शार्प एंड नीट मैप. बिल्कुल, मैनुअली ड्रॉ किया हुआ मैप से ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर जो ड्रॉ करता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, शार्प होता है और नीट मैप होता है. यस, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, मैनमेड मैप और कंप्यूटर से बना हुआ मैप, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा कंप्यूटर से बना हुआ मैप. इफ़ यू कंपेयर एन ओल्ड मैप विद अ कंप्यूटर जनरेटेड improved map, you can easily know the difference between them. Yes, the new maps poses high degree of accuracy. ज़्यादा accuracy किस में होती है, कंप्यूटर मेड मैप में. ओके ना. One more point is atlas. An atlas is a collection of maps of the world. We all know, you all are having atlas, book of maps. Yes na. So an atlas is a collection of maps of the world, the continent and selected countries. It may also include information and diagrams dealing with various topics like solar system, geographical features of the earth, population data. Yes na. Okay children, this is all about the chapter. Hope you understood each and everything. Thank you.